मेरा चकारेगा ललित श्री तहसील वासना विकासखंड गढ़ा के अंतर्गत यह ग्राम सभा आज शिवपुर में हमारे और यहाँ हमारे महाराज जी के द्वारा एक राम कथा का आयोजन किया गया और यह सदियों से पारंपरिक गत के रीति रिवाज की तरह आज रामलला का पारदर्शित कथा जो रसमान समस्त पब्लिक को दिया जा रहा है, यह बहुत आज गुरु जी के द्वारा जो सराहनीय विषय है। और हम इस बिंदु पर यह कच्छांचल में उभर करके जो खबर आती है, जो यहाँ के लोग उभर करके भगवान राम का रसपान जो ग्रहण करते हैं, यह बहुत सराहनीय बात है। ऐसे में हम आज गुरु जी से समक्ष बात करेंगे और इनसे कुछ पूछेंगे। गुरु जी बताएं, सर आपका नाम बोलिए। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को सादर जय श्री राम। जय श्री राम। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सुनेंगे, आगे चल के सुनेंगे, सभी लोगों को जय श्री राम। जय श्री राम। सुदास को प्रमुख पुजारी कहते हैं जी। और जैसा कि आपने कहा कि इस जनपद में आए हैं, तो ये सौभाग्य है हमारा जी। कि हमारा भी अपना निज जनपद है और यही बगल में एक गांव है, मूल निवास हमारा वहीं पे है, आदर्श ग्राम सभा टाड़ा जी। और ये सौभाग्य है कि आज अपने लोगों के बीच में भगवान का गुणगान गाने का अवसर मिला। इस कथा का आयोजन जन कल्याण सेवा समिति संस्था के द्वारा जी। और हमारे बड़े भाई बैठे हैं, आके वीडियो मिक्सिंग की दुकान है घाटा बाजार में, जिनका बहुत बड़ा सहयोग, और यहाँ पे बहुत सारे भाई बंधु मिल के इस कथा का आयोजन किए हैं भगवान का गुणगान। तो सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, सादर जय श्री राम। सर आपके द्वारा जो रसपान भगवान श्री राम लला का किस पाठ से और कहां से कहां तक आप इसमें लोगों को पर्च कर दिखाने का, बताने का, समझाने का काम इस पर सोच आपसे इस पे क्या कहें हम। गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखा हुआ है श्री रामचरितमानस जी में जी। हरि अनंत हरि कथा अनंता जी। कहहि सुनहि बहुविधि सब संता जी। ये ऐसी अनंत कथा है जो सदियों से चली आ रही है और सदियों तक चलेगी जी। और ये ऐसी कथा है कि आप इसको जितनी बार श्रवण करेंगे उतनी बार नई अनुभूति प्राप्त होती है। तो हम श्री रामचरितमानस जी के ग्रंथ को लेके, मुख्य आधार श्री रामचरितमानस भगवान है और उसमें 7 कांड हैं विद्यमान जो गोस्वामी जी ने लिखा हुआ है। गोस्वामी जी की रचना है जो कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से यह रचना संपूर्ण हुआ है। उसी को मध्य में रख के कुछ टूटे फूटे शब्दों में भगवान का गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। सर आप जो आपने बताया हरि कथा अनंता, यानी कि जो भी चीज आपने कहा यह बहुत सराहनीय बात है कि रसपान हर लोगों में है। आधु में आधो घड़ी कैसे हो बुंदी बुनियाद, यानी कि साधु संगत कैसे है, जैसे ही संगत होते हैं वैसे गुण सबको मिलता है। तो संगत का असर तो होता है। आज आप हमारे जनपद गृह से मिलान कर रहे हैं और यह जो आज कथा का रसपान अपने मातृभूमि पर आकर के अपने जनपद में जो मिल रहा है, यह बहुत सराहनीय है। जी बिल्कुल, अपने नज़दीक के लोगों के बीच में कुछ कह पाना, क्योंकि देखिए बचपन से लोग जानते हैं जी। लोग देखते हैं, आप उन्हीं के मध्य में रह के बड़े हुए हैं, तो आप उनके बीच में कुछ भी कहने के पहले 100 बार विचार करेंगे जी। क्योंकि अन्यत्र जगह आप कुछ कहते हैं तो आपका बहुत सारा परिचय दबा होता है जी। परंतु ये निज गृह है, एक तरह से हम देखें तो निज गृह है। जनपद तो बड़ा है, निज गृह है ये, और इस बीच में इतने लोग आशीर्वाद दे रहे हैं इस दास को, ये बहुत बड़ा अनुग्रह है मेरे ठाकुर जी, जिसके लिए जितना शब्द कहा जाए वो कम है। यहाँ तक कि शब्द ही नहीं है यह वर्णन किया जा सके कि जितना स्नेह लोगों के द्वारा प्राप्त हो रहा है, और काफ़ी संख्या में लोग बैठ के श्रवण कर रहे हैं इस दास से, ये अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। सर आपके यहाँ जो कथा का समय है वह समय कितने बजे से शुरू और आरंभ है और कितने बजे समाप्त है? देखिए ठंड का समय है जी। जैसा कि आयोजन समिति ने बताया कि
महिलाओं को आने जाने में बहुत परिश्रम दिक्कत है, करना हाँ, होगा। जी। ठंड का समय है, फिर उनको शाम को घर का भोजन वगैरह तैयार करना होता है। तो इसलिए इस सब चीज़ों को रखते हुए दिमाग में दोपहर 1 बजे से सायं 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। और बहुत अच्छे तरीके से अभी तक ठाकुर जी की कृपा से कथा आगे बढ़ रही है। 9 दिवसीय सत्र में आज तृतीय सत्र है, जिसमें भगवान का प्राकट्य उत्सव है। अच्छा, और भगवान का प्राकट्य धरती पर आप कल्पना करिए क्या दृश्य रहा होगा। उसमें यही है ना, प्रकट भय कृपाला दीन दयाला, इसी बिंदु पर चर्चित है। इसी दिन पे चर्चित है। और यह बिंदु आज वहाँ की तमाम जो हमारे माताएं बहनें या समस्त जो है श्रोतागण जो आएंगे उन्हीं को वह वक्तव्य सुनाएंगे, उसी उनको सम्मान मिलेगा। जी 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 जी। देखिए, राम कथा के सबसे बड़े रसिया तो हमारे श्री हनुमान जी हैं। जी, राम कथा सुनबे को रसिया, रामचरित सुनबे को रसिया, जी। राम गुणगान सुनबे को रसिया। जी, गोस्वामी जी ने लिखा है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ भी आप भगवान के नाम का कीर्तन शुरू करते हैं, हमारे श्री हनुमान जी महाराज वहाँ तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं। तो पूरी जनता में, इस जनता जनार्दन में सबके रूप में हनुमान जी ही बैठ के विद्यमान होकर भगवान का रसपान कर रहे हैं। यह कथा हनुमान जी और भगवान राम के अनन्य भक्त माने जाते थे। और वहाँ यह भी कहा जाता था कि भारत जो है भगवान रामचंद्र की चारों भाइयों में जो सबसे अद्भुत लीला, यानी कि सबसे जो प्रखंड जो थे भरत जी, जितना बढ़िया काम भरत जी करते थे, तो हनुमान जी को भी यह होता था और कहते थे भरत बाहु एक वर हो, कि जितना बढ़िया काम हनुमान जी करके आते थे उस पर भी भगवान का आशीर्वाद यही मिलता था कि भरत बाहु एक वर हो। तो क्या इस विषय में सर? देखिए, एक दृष्टांत आपसे निवेदन करूं। जब लंका में युद्ध के समय भगवान और भैया लक्ष्मण जी युद्ध जब कर रहे थे, तो उसमें भैया लक्ष्मण को शक्ति लगती है जी। तो वहां संजीवनी बूटी लाने के लिए श्री हनुमान जी महाराज जाते हैं जी। तो जब बूटी लेके वापस आ रहे हैं जी, तो श्री धाम अयोध्या जी के ऊपर से आ रहे हैं। जी, वहां श्री हनुमान जी को जब देखे और इतना विशाल पर्वत और हनुमान जी का विराट स्वरूप, जी। तो श्री भरत जी को ऐसा लगा कि कोई राक्षस तो यहाँ प्रवेश कर रहा है। तो उन्होंने एक बिना फर के बाण एक सीख उठा के मार दिया और श्री हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं। जी। और वहाँ भरत जी जब निकट पहुँचते हैं तो श्री हनुमान जी महाराज मूर्छित अवस्था में भी अपने प्रभु आराध्य श्री राम नाम का जप कर रहे थे। जी। तो जब भगवान के श्री राम नाम का जप श्रवण हुआ श्री भरत जी के कानों में, तो भरत जी को बहुत दुख हुआ कि ये तो किसी भक्त को चोट पहुंच गई हमारे द्वारा। तो तुरंत तत्क्षण भरत जी ने एक शब्द कहा है, अगर मैंने अपने निश्चल मन से श्री राम जी की भक्ति किया हो और भगवान के चरणों को छोड़ के किसी और चीज का स्मरण न किया हो, तो हे भक्त तुरंत उठ बैठो। और वैसे ही हनुमान जी की मेरा जगरेगा ललित श्री मेरा जगरेगा ललित श्री मेरा जगरेगा ललित देवाय परमात्माय पुष्पांजलि। हरि ओम जगेन यगमय जन्तदेवाय धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तयत पूर्वे साध्याः शान्ति देवाः बिल्वप्राण तुलसी दलमंगले पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद
नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालभानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तव्यानि समर्पयामि श्रीवराडपुरुषोत्तमाय नमः श्रीरामचन्द्राभ्यां नमः प्रेम शुक्ल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राम। आज के हमारे दैनिक जजमान श्री देवनारायण पांडे जी पाजूपाल और उनकी श्रीमती उर्मिला पांडे पाजूपाल, आप लोग महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस मैरिज हॉल के मालकिन श्रीमती राधिका देवी जी जहाँ तक कि हो मंच पे आने का कष्ट करें। राधिका देवी जी और हमारे भाई विवेक पांडे जी पाजूपाल, श्री घनश्याम शुक्ला जी मिश्रवली से आए हैं। मैं चाहूँगा कि मंच पे आके महाराज जी से